हालेलुया। आप में से जो लोग मसीह परिवार में जन्मे हैं, बचपन से हम सीखते आए हैं, दो व्यक्ति थे जिन्होंने घर बनाया। एक ने किस पे बनाया? चट्टान पर, उसकी नींव मजबूत थी। दूसरे ने किस पे बनाया? बालू पर। किस पर? रेत पर। और उसका नींव ढह गया। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह यहाँ हमारे जीवन रूपी नींव के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। हम अपनी नींव किस पर बनाते हैं? पत्थर जो यीशु मसीह है, जिसने कहा कि मैं कोने के सिरे का पत्थर हूं। क्या आप यीशु और उसके वचन पर अपना घर बना रहे हैं, या आप बालू पर? बालू मतलब संसार पर, टीवी सीरियल पर और सिनेमा पर घर बना रहे हैं। दुख की बात, हम अपना घर टीवी सीरियल सिनेमा उसी पर बनाते हैं। हम आचार व्यवहार वैसा ही करते हैं, इसलिए हम समस्या में स्थिर नहीं होते। ठीक है, आज हम सीखेंगे मेरे प्यारों, मैं उन बातों को दोहराना चाहूंगा, लेकिन इसलिए कि बच्चों का VPS है, इसमें एक बहुत सुंदर गाना है इस दृष्टांत पे। कितने लोगों को मालूम है चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर? वेरी गुड, ठीक है। सो मैं ने किस पर अपना घर बनाया? चट्टान पर। आप अपना घर किस पर बना रहे हैं? मेरे प्यारों, आप प्रति रविवार को चर्च आते हैं। हालेलुया। चर्च आना भी साधारण बात नहीं है। आप अपने कामों को अलग करके समय निकाल कर आते हैं। आप में से कई लोग पैसा खर्च करके आते हैं, ऑटो में, बस में, ठीक है, और यहाँ पर आकर आप दान दशवांश देते हैं। हालेलुया। यकीन मानिए, स्वर्ग का परमेश्वर आपको इसके बदले आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पास्टर लोग आपको हमेशा कहते हैं चर्च आना मत छोड़िए, क्योंकि यह आशीष का स्थान है। हालेलुया। भजनकार कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। गौरैया और सूपा बेनी ने अपना घोंसला वहां पर। पक्षी जानते हैं कि कहां पर आशीष है, कहां पर प्रभु है, लेकिन कई बार परमेश्वर के लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चर्च जरूर आइए, क्योंकि अगर आप कहीं आशीष पाएंगे तो वो चर्च है। हालेलुया। और याद रखिए, परमेश्वर आपके जीवनों को बना रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? बना रहा है, तैयार कर रहा है। और जब आप चर्च आते हैं तो आप और ज्यादा बनाए जाते हैं। हालेलुया। इसी संबंध में हम लोग उस हफ्ते सीख रहे थे बनाने के विषय में। यीशु मसीह दो प्रकार के लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने घर बनाया। एक बुद्धिमान था जिसने किस पर बनाया? चट्टान पर। मूर्ख ने बालू पर घर बनाया। उसका परिणाम क्या है, आपने इस गीत में सुना। सो हम लोग क्या सीख रहे थे? दोनों लोगों ने यीशु की बातों को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना और घर बनाया। लेकिन एक व्यक्ति यीशु के वचन के अनुसार नहीं बनाया, अपने मन और दुनिया के अनुसार बनाया। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बुद्धिमानी के साथ जैसा कहा गया वैसा ही बनाया। हालेलुया। इसलिए वो आशीषित हुआ। हम लोग तुलना कर रहे थे, क्या सीख रहे थे? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? सुनता है और आज्ञा भी मानता है। मूर्ख व्यक्ति सुनता है, या तो ठीक से नहीं सुनता है और आज्ञा नहीं मानता। अगर आप सांसारिक दुनिया में जाएंगे तो आप सुन लेने से अपने कक्षा में पास हो जाते हैं, है ना? एक साल आप टीचर की पढ़ाई को सुन लिए तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन प्रभु की परीक्षा में ऐसा नहीं है। सिर्फ सुनने से कोई आशीष नहीं है, बाइबल को पूरा रट लेने से कोई आशीष नहीं है, जब तक आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे। हालेलुया। ये वचन तब काम करता है जब हम इसको अमल में लाते हैं, जब इसका हम प्रयोग और उपयोग करते हैं। तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक ने सुना, दूसरे ने नहीं सुना, या दूसरे ने सुना भी तो ठीक से नहीं समझा। मैं एक उदाहरण दे रहा था। एक पास्टर के पास एक व्यक्ति आया, बोला मेरे लिए दुआ करो। तो वो बोला क्यों दुआ करूं? तो क्या बोला? मेरा सुनवाई है। तो वो क्या सुना पास्टर? ये सुन नहीं सकता है। उसके कान में उंगली डाल के बोला यीशु के नाम से सुनने लग, और फिर बोला अब सुनाई दे रहा है? तो बोला मैं तो पहले भी सुन रहा था। तो बोला तू क्या बोल रहा था? तो क्या बोला? मेरा कोर्ट में सुनवाई है बोल रहा था।
लेकिन पास्टर बड़ा जोश में क्या सोच रहा है, सुनाई नहीं। तो जब हम सुनते नहीं है तो हम आज्ञा भी पूरा नहीं करते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को मेरे प्यारों बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके अनुसार चलिए। हालेलुया। कई बार मैं बहुत दुखी होता हूं, आप ध्यान से वचन सुनते रहते हैं, कोई एक व्यक्ति चल के आया तो आप पूरा ध्यान उस व्यक्ति पे लगा, मानो कि स्वर्ग से कोई उतर, अरे ये है स्वर्ग। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है स्वर्ग। तो ध्यान से सुनना जरूरी है। ठीक है, दोनों ने सुना और समझा, लेकिन हम क्या देखते हैं, एक पूरा समझा, दूसरा पूरा नहीं समझा। ठीक है, दोनों घर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? घर। मेरे प्यारों, घर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि नहीं? अगर आपको मालूम नहीं कितना महत्वपूर्ण है, तो चर्च छूटेगा तो भाई जय सिंह को पकड़ना है ना, वो अपना काम धंधा दुनियादारी सब छोड़ के घर बनाने में लगे, है ना? ठीक है, क्यों मेरे प्यारों? घर बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम बाहर कैसे भी रहें, हमको आराम कहां पर मिलता है? अपने घर में। इसीलिए घर को व्यक्ति अच्छे से बनाता है। आप बाहर ऑफिस में शायद आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्कूल में आप शिक्षक हैं, मैदान में आप खिलाड़ी हैं, लेकिन वास्तव में आप कौन हैं वो घर में पता चलता है। हालेलुया। इसीलिए हम अपने घर को बहुत अच्छे से बनाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि दो लोगों ने घर बनाया। घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे महत्वपूर्ण होता है हम घर कैसे बनाते हैं। हालेलुया। ये जो चर्च बना है, इसका नींव में इतना लोहा डाला गया है कि बड़ा से बड़ा भूकंप को नींव सह ले। जब हम बना रहे थे, मोहल्ले के लोग बोले आप लोग बेवकूफ हो, इतना पैसा नींव में लगा, लेकिन हम बुद्धिमान हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है, वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं, सही बात। एक बार यहाँ भूकंप आया था तो मंडला की जमीन इतनी पोली हो गई है, दूसरा भूकंप में 60 फीट का गड्ढा हो जाएगा। सो सावधान रहिए और दुआ कीजिए। हम लोगों ने नेव पर जोर दिया और आज मैं नेव के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए हमने क्या सीखा था। दोनों घर बनाया गया, दोनों का अच्छा से ओपनिंग हुआ होगा, शायद पास्टर को बुला के प्रार्थना भी किए होंगे, लेकिन एक दुख की बात क्या है, दोनों घर को आंधी तूफान का सामना करना पड़ा। प्रिय विश्वासियों, आप बोल सकते हैं कि मैं प्रभु के वचन को पूरा पूरा मानता हूं, फिर मेरे जीवन में क्यों आंधी और तूफान? लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि घर है तो आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि इस दुनिया में आप हैं, तो चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, आंधी तूफान आएंगे, गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, समस्याएं आएंगी। मेरे प्यारों, दोनों के लिए कॉमन चीज ये है कि आंधी तूफान आएंगे, लेकिन कौन सी चीज कॉमन नहीं है? वो ये है, मुख्य बात ये है, एक घर टूट जाएगा, दूसरा घर स्थिर रहेगा। हालेलुया। दोनों घरों को आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा। आप विश्वासी होने के बावजूद आपको बीमारी से गुजरना पड़ेगा, गरीबी से गुजरना पड़ेगा, कर्जे से गुजरना पड़ेगा, आपकी नौकरी छीनी जाएगी, आपके साथ बहुत कुछ बुरा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आपने अपना नेव यीशु मसीह को बनाया है, हालेलुया, यदि आपके नेव परमेश्वर का वचन है, बड़े से बड़ी आंधी तूफान आ जाए, आप मुस्कुराते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। या यीशु मसीह बता रहे हैं, आंधी तूफान का दोनों सामना करेंगे, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो विश्वासी है, वो स्थिर रहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारों, उस तूफान और आंधी के बावजूद आप और ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। हालेलुया। आप और ज्यादा अभिषिक्त होकर निकलेंगे और आप और ज्यादा चमकदार होकर निकलेंगे, क्योंकि आपका नेव यीशु मसीह है। हालेलुया। आपका न्यू संसार नहीं है, आपका न्यू टीवी सीरियल नहीं है। बहनों, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, टीवी सीरियल को सिर्फ मनोरंजन के लिए देखिए, उसके जैसा व्यवहार मत कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आपका व्यवहार होती है। हालेलुया।
आपका व्यवहार मरियम के समान होना चाहिए, जो परमेश्वर के वचन को सजा कर रखती है। हालेलुया। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए मेरे प्यारों? आपका व्यवहार एलीशिबा के समान होना चाहिए। आपका व्यवहार बाइबल की नायिकाओं के समान होना चाहिए, है ना। और पुरुष लोग, भाई लोग, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? यूसुफ और नूह के समान, क्योंकि आपने अपनी नेव परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह पर रखी है। हालेलुया। हम बहुत सारी बातें सीख रहे थे मेरे प्यारों, और हम नेव के बारे में आज कुछ समय ध्यान देने पाएंगे। आज हम सीखेंगे नेव कमजोर होती है। घर बनाने में हम कुछ गलती करते हैं तो उससे क्या होता है? घर बाद में गिरता होता है। यदि दीवारों में क्रैक है, उसको हम ध्यान ना दे तो क्या होगा? घर गिर सकता। आपका जीवन रूपी घर अगर मजबूती से नहीं बना है, उसमें क्रैक्स हैं, उसको सुधार लीजिए, उसको सुधार लीजिए। फिर से परमेश्वर के वचन में लौट कर आइए। यदि आप चाहते हैं आपका घर, आपका जीवन, आपका पारिवारिक घर मजबूत हो, तो उन बातों को आप सुधार लीजिए। हालेलुया। बाय द वे, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। ये बिल्डिंग बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आप किसी इंजीनियर को लाएंगे तो 101 गलती निकालेगा। कितनी गलती? इसके कॉलम में मैं कल बता रहा था सिर्फ 4 रॉड है। कितना रॉड होना चाहिए था? 6। इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ी है जिसको मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप डर जाएंगे, है। ऐसा गड़बड़ी है कि ये बिल्डिंग को 2-4 साल में गिर जाना था, लेकिन ये गिरता नहीं है, क्योंकि हर रोज यहाँ दुआ होती है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते हैं इस चर्च में परमेश्वर नहीं है। उन बेवकूफों को जाके बताइए, इंजीनियर आकर देखेगा तो क्या बोलेगा? ये गिर क्यों नहीं रहा है? और मैं जानता हूं यीशु के आगमन तक ये नहीं गिरेगा। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं हर रविवार को यहाँ पर आकर आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी उन कमजोरियों को, उन गलतियों को ढांप देता है। ना मैं इंजीनियर था, ना सुभी इंजीनियर था, ना आप लोग थे। जैसा बना हम लोगों ने बना। एक पास्टर आकर देखे, बोले ये भवन कैसे स्थिर है? इसमें तो दरारें लग जाना था, ये गलत है, वो गलत है। मैं हंसा, मैं बोला यहाँ पर प्रभु निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवनों में गलतियां हो सकती हैं, हम अपने नेव को गलत बातों में लगा सकते हैं मेरे प्यारों, लेकिन जब आप वचन सुनते हैं उसके बाद भी अपनी नेव नहीं सुधारते तो आप गलत हैं, आप मूर्ख हैं बाइबल के अनुसार। माफ कीजिएगा, इसलिए हमें सुधार करने की जरूरत है। हालेलुया। आज मैं कुछ बातें बच्चों के लिए, जवानों के लिए आप सबको बताऊंगा। कुछ गलतियां हैं जो हम अपने जीवनों में करते हैं। मूर्ख ने क्या किया? अपने नेव को बनाने में गड्ढा नहीं खोदा। जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने जरूर वहां तक गड्ढा खोदा होगा जहां पर पत्थर ना हो, और पत्थर पर उसने अपनी नेव को स्थापित किया। लेकिन मूर्ख ने बालू में जल्दी जल्दी से थोड़ा गड्ढा खोद के क्या किया? नेव बना दिया। और आज का जो कल्चर है, आज का जो युवा है, आज के जो बच्चे हैं, माफ कीजिएगा, हम लोग भी उनके साथ अंधेपन में जा रहे हैं। हम किस कल्चर में जी रहे हैं? फेसबुक कल्चर, सोशल मीडिया कल्चर, जिसका नेव मजबूत नहीं है। क्या फेसबुक में, सोशल मीडिया में हम अपना असली रूप को दिखाते हैं? पाउडर वगैरह लगा के ना। और आजकल तो क्या आ गया है? स्नैपचैट, काला को गोरा बना दे, उसमें हम झूठ फरेब को दिखाते हैं और दुनिया देखकर कहती है वाह, पास्टर राकेश दास कितना खुश रहता है ना। मेरा एक दोस्त एक बार अच्छा कपड़ा पहन के तैयार होके नदी में मछली पकड़ने गया, और एक मछली धोखे से पकड़ा गई। उसका 2000 फोटो खींचा। कितना? 2000। वो मछली भी कितनी बेवकूफ थी नहीं मालूम, ये कभी नहीं पकड़ने वाले के कांटा में 2000 फोटो खींचा, और हर दिन 3-4 फोटो पोस्ट करता है फेसबुक। और हम बोलते हैं क्या सुखी है ना, कितना खुशी है, रोज मछली पकड़ता है, खाता है। उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता। उसका डाइवोर्स होने वाला है, उसका परिवार टूट रहा है।
लेकिन हर सुबह वो 3 फोटो डाल रहा है, मैं मछली पकड़ रहा हूं, मैं सूट बूट पहनकर घूम रहा हूं। हम फरेबी की दुनिया में, झूठी दुनिया में जी रहे हैं। हालेलुया। एक दिन लक्की मुझसे कह रहा था कि लोग क्या है, फेसबुक में और मोबाइल में अपने झूठ को दिखाते हैं, जो वास्तविक वो नहीं है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। सो मेरे प्यारो, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां नींव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। नींव लोग कमजोर बना रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत सुंदर रंग रोगन पोत कर रखे। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारो, ये सब दिखावा है, ये वास्तविकता नहीं है। ये मोबाइल आपको अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये मोबाइल आपको नरक लेकर ना जाए। पिछले दिनों मैं जगदलपुर में एक मीटिंग में था, तो वहां प्रचारक बड़ा गुस्सा हो रहा था, बोल रहा मेरा फोटो मत खींचो, कैमरा बंद करो, बोल रहा था, है ना। फिर उसने क्या बोला, प्रभु आशीष देगा तो आपको देगा, आपके मोबाइल को नहीं देगा। हालेलुया। ये सच्चाई है मेरे प्यारो। आज हमारे जीवन में मोबाइल हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है, लेकिन याद रखिए कहीं ना कहीं मोबाइल आपके नींव को कमजोर कर रहा है। आप वो दिखा रहे हैं जो आप वास्तव में नहीं। आपको मालूम है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति चार्ली चैपलिन, जिसके पिक्चर को लोग इसलिए देखते थे, वो बहुत हंसाता था, बोलता कुछ नहीं था, उसके चेहरे को देखकर लोग हंसते थे। चार्ली चैपलिन ने मरने से पहले अपने डायरी में क्या लिखा, ध्यान से सुनिए। उसने लिखा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि बारिश में भीगते हुए मैं रोता हूं तो मेरे आंसू किसी को दिखाई। दुनिया को हंसाने वाला एक धनी व्यक्ति कहता है, बारिश मुझे पसंद है, क्योंकि उसने समझ लिया था ये सोशल मीडिया, ये दिखावा, ये फिल्म और ये जो सीरियल है, ये सब बाहरी दिखावा है। जिन लोगों को आप टीवी सीरियल में देखकर खुश होते हैं, आपको मालूम है वो लोग रात भर दारू पीते हैं। कई ठो शादी कर चुके हैं और शादी टूट रही है, लेकिन वो हमारे आदर्श हैं। वो पति पर शक कर रही थी तो मैं भी करूंगा, वो पत्नी पर शक करता है तो मैं भी करूंगा। हमारे आदर्श बाइबल नहीं रहेगा मेरे प्यारो, आपकी नींव कमजोर रहेगी। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, फेसबुक कल्चर और ये सारी चीजें दिखावा है, ये आपके नींव को कमजोर करती है। पिछले दिनों मैं बेंगलोर में था और मैंने सुना वहां का सबसे बड़ा साइकेट्रिक कौन होता है? मनोचिकित्सक, दिमाग का इलाज कराने वाला, खुद अपने दिमाग का इलाज करा रहा जिसके पास हम लोग जाते हैं वो खुद इलाज कर रहा था। प्यारे जवानों, ध्यान से सुनिए, ये सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल गलत है, मोबाइल में आप कई ऐसे ज्ञान प्राप्त करेंगे जो आपको बाहर। मोबाइल में आप परमेश्वर के अच्छे अच्छे संदेशों को सीख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए मेरे प्यारो, हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि हम अपनी नींव को मजबूत बनाएं। और मेरे प्यारो, शैतान कई प्रकार के झूठों को ला करके क्या करता है? हमारे जीवनों को बिगाड़ता है और हम उसकी बातों में बहुत से बार फंस जाते हैं, उसकी बातों पर हम विश्वास करने लगते हैं, ठीक है। याद रखिए, जब हम इस दुनिया को देखेंगे तो हम क्या पाते हैं? दुनिया में बहुत प्रकार का झूठ है और डर है कि बहुत प्रकार का झूठ है और बहुत सारे डर। और यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है कि झूठे और डरपोक लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। कौन लोग हैं? जो झूठ बोलते हैं, जो डरपोक हैं, वे लोग परमेश्वर के राज में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे, ठीक है। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, हमारी नींव मजबूत होना चाहिए, उसमें कोई करे या बाहरी बातें उसको प्रभावित नहीं करे। बहुत सी बार ध्यान से सुनिए, हमारा विश्वास सही होता है, विश्वास का नींव मजबूत होना चाहिए, हमारा विश्वास सही होता है,
लेकिन हमारी भावनाएं मजबूत नहीं। हम कहते हैं मेरा ये विश्वास वो ठीक है, यीशु ये प्रभु वो सब कुछ कर सकता, लेकिन भावनाएं कैसी? जरा सा प्रॉब्लम आया तो हम डर जाते, जरा सा प्रॉब्लम आया तो हम घबराने। ये सही नहीं है मेरे प्यार। आपका जैसा विश्वास है भावनाएं भी वैसे ही होना चाहिए। हालेलुया। हम चर्च में इतना चापचप हो जाते हैं, इतना मजबूत हो जाते हैं, ऐसा लगता है बाहर निकल के हम 5 पत्थर उठाएंगे और गोलियत को ढूंढ के बिल्कुल फेंक कर मारेंगे। लेकिन सोमवार को क्या होता है, मंगलवार को क्या होता है? हमारी भावनाएं गिरने लगती हैं। यदि आपका नींव मजबूत है तो जैसा आपका विश्वास है आपकी भावनाएं भी वैसे ही चलेंगी। हालेलुया। जब भी मैं प्रॉब्लम का, समस्या का सामना करता हूं, मैं अपने भावनाओं को चेक करता हूं। और याद रखिए आपकी भावनाएं परमेश्वर के वचन से नियंत्रित हो। हालेलुया। शैतान और संसार कहेगा तू कुछ नहीं कर सकता, आप कहेंगे मसीह यीशु में जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। तब आपकी भावनाएं नियंत्रित, नहीं तो आप डरपोक रहेंगे, आप झूठ पर विश्वास करने वाले लोग रहेंगे। मेरा समय ज्यादा हो रहा है, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। वचन कहता है झूठे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। अब सवाल यह है झूठ क्या है? जरा सोचिए, झूठ क्या है? कोई झूठ बोल दिया वो झूठ है क्या? नहीं। सच्चाई को जानने के बावजूद अगर आप झूठ पर विश्वास करते हैं तो वो झूठ है। हालेलुया। हालेलुया। कोई झूठ बोल रहा है वो झूठ नहीं है। जैसा नेता लोग बहुत झूठ बोलते हैं, है ना, लेकिन यदि उनके झूठ पर आप विश्वास करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा झूठ है। और आज मसीहत में क्या हो रहा है, फेसबुक में और कई उसमें कई प्रकार के प्रचारक और शिक्षक आकर झूठ को परोस रहे हैं। मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं जो बोल रहा हूं वैसा ही होगा। अरे तू खुद का भविष्य नहीं जानता तो दुनिया को भविष्य बता रहा है। और यदि आप उस पर विश्वास करते हैं वो झूठ है, आप झूठे हैं अगर आप झूठ पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो झूठे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए किसी भी बात को ग्रहण करने से पहले बाइबल में जांचिए क्या वो सत्य है। हालेलुया। अभी हमारे जगदलपुर में लोग घूम रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? मदर गॉड, परमेश्वर क्या है? माता है। और कई विश्वासी उनके पीछे चले। झूठ तब झूठ होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और दुनिया में मेरे प्यारों कई प्रकार का झूठ फैलाया गया है और बहुत प्रकार की किताबें, बहुत झूठी शिक्षाएं चल रही है। कुरिन्थियोस को पौलुस लिखता है कि परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र आत्मा से लिखा गया है। हालेलुया। किससे लिखा गया है? पवित्र आत्मा। और जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा ना हो उस झूठ को आप पकड़ नहीं सकते। सावधान विश्वासियों, कई प्रकार का झूठ चल रहा है जो आपके नींव को कमजोर करता है। ठीक है। और एक झूठ है दुनिया में, और वो झूठ क्या है? सारी बातें क्या हो जाएंगी? अपने आप ठीक हो जाएंगी। चिंता मत करो। लोग क्या बोलते हैं? समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। मैं आपको बताऊंगा ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप ठीक नहीं होगी। यदि आप पैदा हुए हैं तो दुख की बात यह है एक दिन आप मरेंगे, आप सदा काल जीवित नहीं रहे। ये भवन कितना ही मजबूत बना हो, ये एक ना एक दिन नाश होगा। भौतिकी में एक नियम है, लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके अनुसार दुनिया में जो भी चीज आती है उसका खत्म होना, बर्बाद होना निश्चित है। सो दुनिया झूठ फैला रहा है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप और मैं उस झूठ में फंसे। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं होता है। हालेलुया। पढ़िएगा रोमियो 8 उसका 28। सारी बातें मिलकर परमेश्वर के भलाई को उत्पन्न करती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। यदि आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो सब कुछ अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। जाग रहे हैं आप लोग?
ध्यान से सुनिए, दुनिया के झूठ में मत पड़िए। सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा, सब कुछ समय के साथ और खराब होगा। हालेलुया। प्रिय बहनें, आप लोग जो आज बहुत सुंदर दिख रहे हैं, हमेशा सुंदर नहीं रहेंगे। हालेलुया। दुनिया के फरेब में मत आइए मेरे प्यारो। पौलुस लिखता है, यदि परमेश्वर से आप प्यार करते हैं, यदि परमेश्वर आपके जीवन का शासक है, तो आपके बुराई को भलाई में बदल देगा। हालेलुया। नहीं तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रिय जवानों, ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैं कहता हूं, जड़ को मजबूत करो, नींव को मजबूत करो, परमेश्वर से सही संबंध रखो, उससे प्रेम करो, वो आपके बुराई को भलाई में बदल देगा। हालेलुया। यदि प्रभु आपके जीवन का हीरो नहीं है, तो सब कुछ जीरो है। हालेलुया। यदि वो आपके जीवन का नायक है, यदि वो आपके जीवन को बना रहा है, आपकी बुराई को भलाई में बदल देगा। हालेलुया। यूसुफ को उसके सगे भाइयों ने बेच दिया था, और एक दिन परमेश्वर उसके जीवन पे था, इसमें क्या हुआ, उसके भाई आकर उसके चरणों पर गिरे। हालेलुया। लिखा है, वो दौड़ कर अंदर गया और फूट फूट कर रोया। हालेलुया। और उसने क्या कहा, तुमने मेरे लिए बुराई बोया था, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। हालेलुया। जो लोग उससे प्यार करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होगा। हालेलुया। लेकिन यदि यीशु आपका नायक नहीं है, कुछ भी नहीं बदलेगा। गफलत में मत रहिए, अंधकार में मत रहिए, कुछ भी नहीं बदलेगा। समय के साथ और बुरा होगा, इसलिए दुनिया की झूठ में मत पड़िए। परमेश्वर का वचन कहता है, उससे प्यार कीजिए, उसको बनाने दीजिए, वो आपको एक खूबसूरत पात्र बनाएगा। हालेलुया। कई ढेर सारे झूठ इस दुनिया में है मेरे प्यारो, जिनसे हमको बचने की आवश्यकता है। एक और झूठ है मेरे प्यारो, जो साइंस में है, आप लोग उतना शायद नहीं सीखे होंगे, विकासवाद का सिद्धांत। सारी चीजें धीरे धीरे विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है ना। कौन बनाया था बच्चे लोग बताइए? डार्विन थ्योरी। क्या थ्योरी था? मनुष्य पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे उसकी पूंछ छोटी होने लगी और वो क्या बन गया? मनुष्य। किसी बच्चे ने टीचर से पूछा, तो आज के बंदर क्यों नहीं मनुष्य बन रहे हैं? ये झूठ का सिद्धांत है मेरे प्यारो, डार्विन थ्योरी, विकासवाद का सिद्धांत कि मनुष्य पहले बंदर। कभी कभी लगता है डार्विन थ्योरी सही है, जब हम लोग मोबाइल में चेहरों को देखते हैं तब लगता है हाँ, मनुष्य शायद बंदर की संतान है। लेकिन वास्तव में मेरे प्यारो ऐसा नहीं है। डार्विन थ्योरी गलत है। विकासवाद का सिद्धांत भी यही सिखाता है, सब कुछ धीरे धीरे बदलता जाएगा, कई सालों में सब कुछ क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? है? मैं अभी लड़की के मोबाइल को लेके चकनाचूर कर दूं और एक डब्बा में डाल के 10 साल तक हिलाता रहूं, तो क्या फिर से घड़ी बन जाए, मोबाइल बन जाएगा? नहीं। ये सारे झूठ है मेरे प्यारो। और क्या झूठ है मेरे प्यारो? और क्या है इस दुनिया में मेरे प्यारो? भाग्य। ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, जिसको हमारे भारत के लोग बहुत मानते हैं। भाग्य में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही। किसने पढ़ा है? कभी आप भाग्य की किताब पढ़े हैं? लेकिन आप बोलते हैं कोई भाग्य कुछ नहीं है। परमेश्वर का संविधान जो लिखा है वो सत्य होता है। हालेलुया। हम किसी भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं। कमजोर और सुस्त लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यदि आप मसीह हैं तो आप कहेंगे मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया। अय्यूब का सब कुछ छीन लिया, उसके पत्नी बच्चे छीन लिया, शरीर घाव से भर गया था मेरे प्यारों, लेकिन उसने क्या कहा? मेरा भाग्य गलत है। उसने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और यही बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको दुगना तिगुना वापस आशीष दिया। अरे उसकी मानिए जो सारे भाग्य का विधाता है। ये दुनिया आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है। हालेलुया। और संसार में क्या क्या बातें हैं मेरे प्यारों? और हमने सीखा झूठे और डरपोक लोग कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे।
झूठ आपके जीवन के नींव को कमजोर कर रहा है। डर आपके जीवन के नींव को कमजोर कर देता है। मेरे प्यारो, डर को भगाइए। कई प्रकार का डर है। अभी कोरोना आया था, उसके बाद से लोग इतना डरे हुए हैं कि डर ने उनके जीवन को कब्जा कर लिया। और कहा जाता है कि डर एक स्वाभाविक चीज है। क्या चीज है? डरना लाजमी है। आप डरेंगे, मनुष्य है तो डरेंगे। डर शैतान लाएगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, यदि प्रभु का वचन आपके अंदर है, उस डर को वो निकाल फेंकेगा। हालेलुया। हम ऐसे युग में हैं जहां प्रतिदिन शैतान डर लाता है। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है विश्वास की ढाल से रक्षा करो। हालेलुया। यदि आपके पास विश्वास की ढाल है, आप हर डर के ऊपर विजय होंगे। शैतान को तीर चलाने दीजिए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो डर क्या है मेरे प्यारों? डर क्या करता है? वास्तव में डर परमेश्वर को कार्य करने से रोकता है। हम भविष्य का चिंता करते हैं, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। ठीक है ना? और बहुत से लोगों के पास देखिए मर मर के जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खूब पैसा जमा कर रहे हैं, और एक दिन मर गए। वो पैसा का कोई लाभ हुआ? उनके बच्चे, उनके अगले पीढ़ी के लोग उसको दारू में और संसारिकता में उड़ा रहे हैं, कोई फायदा हुआ? डर नहीं मेरे प्यार। आप मेरा चाहे तो बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, मैं कोई पैसा जमा करके नहीं रहा। हालांकि पैसा जमा करना अच्छी बात है ना, बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा डर डर के जीना मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको हर एक डर से आजाद करना चाहता है। हालेलुया। यदि वो है तो आपको चिंता करने की जरूरत। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ बच्चे लोग को देख रहा था, है ना, बीबीएस के समय में, जब माँ बाप के पास रहते हैं कितने सुरक्षित है। हालेलुया। बहन सुनीता के नाती लोग आकर बार बार उससे चिपटते रहते हैं ना, वो बोलती भाग जाओ रे, फिर आकर चिपटते। ऐसा ही है ना? क्यों? दादी के पास जो सुरक्षा है और कहीं नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर चाहता है, सही है। हालेलुया। आंधी तूफान आने दीजिए, उससे लिपटे रहिए। याद रखिए, डरपोक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं अपना संदेश समाप्त करूंगा। इसके बदले विश्वास भी आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और विश्वास क्या करता है? परमेश्वर को कार्य करने देता है। और परमेश्वर कब कार्य करता है? जब वो आपके अंदर विश्वास देता। आंधी तूफान चल रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा, मेरी बेटी खड़ी है, क्योंकि उसको मुझ पर विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे लोग, आपको नहीं मालूम आपके माँ बाप कहां से कमा कर लाते हैं। आपको दर्द तकलीफ नहीं मालूम, महीने भर ऐसा पसीना बहाते हैं, तब घर में रोटी चावल आता है। जब आप बीमार होते हैं, आपके लिए पैसे कहां से आते हैं? आपको नहीं मालूम। आप तो खुश हैं, आप सोचते हैं मेरे माँ बाप सुपरमैन हैं, हर चीज को बोले आएंगे, लेकिन कहां से लाते हैं, कैसे आंसू बहाकर लाते हैं, माँ बाप ही जानते हैं। आपका परमेश्वर जानता है आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करना। हालेलुया। इन बच्चों के समान उस पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। इन बच्चों के समान सीखिए। आंधी तूफान आए, मेरे माँ बाप हैं। हालेलुया। मेरा पिता है जो स्वर्ग से मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। शैतान और संसार को तीर फेंकने दीजिए। तेरा परिवार बिगड़ जाएगा, तेरा नाश होगा, तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। आप बोलिए शैतान को और संसार को, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं, वो मेरी बुराई को मेरे भलाई में बदल देगा। हालेलुया। आइए संगीतकार के साथ हम समाप्त करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, वो मेरे जीवन के हर एक बुराई को मेरे भलाई में बदल देगा। मेरे खिलाफ किया गया षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे बुराई को भलाई में बदल देगा। मेरा परमेश्वर यूसुफ का परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर
दाऊद का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मूसा का परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। क्वायर सामने आ जाए।